जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूं न्यूनतम मजदूरी के बारे में। न्यूनतम मजदूरी होता क्या है? न्यूनतम मजदूरी उसे कहते हैं कि सरकार के तरफ से जो मजदूरी तय किया गया है, जो सैलरी तय किया गया है, मजदूरों के लिए क्या सैलरी होता है, अनस्किल्ड लोगों के लिए क्या सैलरी होता है, स्किल्ड लोगों के लिए क्या सैलरी होता है, प्रोफेशनल के लिए क्या सैलरी होता है, वो जो तय किया जाता है यह हर स्टेट का अलग अलग होता है और राष्ट्रीय लेवल पर मतलब नेशनल लेवल पर भी अलग होता है। आपके जानकारी के लिए बता दो कि ये जो मजदूरी तय किया जाता है, तय तो कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, क्या वाकई में वो मजदूरी लोगों को मिलता है? जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कि दिल्ली में अगर आप कहीं के रहने वाले हैं, किसी भी स्टेट का, बिहार का हो, यूपी का हो, बंगाल का हो, उड़ीसा का हो, झारखंड का, कहीं के रहने वाले हैं, हर जगह के लोग दिल्ली में काम करते हैं। लेकिन दिल्ली में आप काम करते हैं, चाहे आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, चाहे आप किसी शॉप में काम करते हैं, किसी शोरूम में काम करते हैं, किसी भी संस्था में किसी प्रकार का कोई भी काम करते हैं और आपके पास कोई हुनर नहीं है, स्किल नहीं है, आप कुछ जानते नहीं है, फिर भी आपके लिए 18,456 रुपया तय किया गया है। मतलब अकुशल जो मजदूर है, अकुशल लोग है, जिसको कुछ नहीं आता है और वो कहीं काम करने स्टार्टिंग करता है, तो भी 18,556 रुपया कम से कम उसकी सैलरी होना चाहिए, जो लगभग 18,500 रुपया हम कह सकते हैं। 8 घंटे किए हैं, लेकिन वही काम आप कर रहे हैं और आप ग्रेजुएट हैं, मतलब आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और थोड़ा बहुत उस काम का आपका नॉलेज है, तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 24,356 रुपया होना चाहिए, जो लगभग 24,500 रुपया होता है। ये 8 घंटे का बता रहा हूँ, 8 घंटे की ड्यूटी का। ओवर टाइम कर रहे हैं तो उसका अलग फिर आपको दिया जाएगा। इसी प्रकार से जो प्रोफेशनल है सबका अलग अलग सैलरी तय किया गया है, लेकिन आपको न्यूनतम मजदूरी बताया ये कम से कम है स्टार्टिंग। अनस्किल्ड के लिए लगभग 18,500 रुपये स्टार्टिंग, जिसके पास कुछ नहीं आता है जिसको। लेकिन जो स्नातक है, जो ग्रेजुएशन है और वो कुछ दिन से काम कर रहा है, जो 4-5-6 महीने से भी कहीं काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी 24,500 रुपये से स्टार्टिंग होना चाहिए। वो भी मात्र 8 घंटे की ड्यूटी के। अगर ड्यूटी 10 घंटा 12 घंटा है तो उस हिसाब से लगभग 28,000, 30,000, 32,000 रुपये उसकी सैलरी होनी चाहिए। ये कोई मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, ये डाटा है, ये आंकड़ा है और ये सरकार ने, दिल्ली के सरकार ने ये तय कर रखा है कि दिल्ली में काम करने वाले कहीं के लोग हो, उसको ये कम से कम मिलना चाहिए। चाहे किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, चाहे किसी दुकान में काम कर रहा है, किसी शॉप में काम कर रहा है, किसी शोरूम में काम कर रहा है, चाहे किसी के यहाँ ड्राइवरी कर रहा है, किसी भी काम के लिए ये न्यूनतम मजदूरी तय है। इसी प्रकार से हर स्टेट का अलग अलग न्यूनतम मजदूरी तय किया गया है। तो आपको बता दूं, क्या ये जो न्यूनतम मजदूरी है, क्या ये मिलता है वाकई में? आप दिल्ली जैसे शहरों में देखेंगे बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है। मैं आपको गिना देता हूं, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, बजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, रोनिका सिटी इंडस्ट्रियल एरिया, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया। इसके अलावा दिल्ली में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया है। कहीं भी जाकर आप पता कर ले, कहीं भी जाएंगे फैक्ट्री में और कोई भी वर्कर से आप पूछ सकते हैं क्या उनको न्यूनतम मजदूरी इतना मिलता है। अधिकतर जगहों पर मैं आपको बता दूं मजदूरी वही है आज भी, 10,000 स्टार्टिंग, 12,000, इससे ज्यादा नहीं है। कोई हेल्पर काम कर रहा है जो अनस्किल्ड है, उसका 10,000, 12,000, कहीं कहीं तो 8,000 रुपया भी दिया जाता है। 8 घंटे का बता रहा हूं। अगर 12,000, 15,000 देते भी हैं तो ओवर टाइम जब 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा काम कराते हैं तब। और जो स्किल्ड है, जो 4 साल, 5 साल, 10 साल से काम कर रहे हैं, जिनको नॉलेज हो चुका है उस काम का, सारी जानकारी हो चुकी है, उसकी भी सैलरी 15,000, 17,000, 18,000 रुपये से ज्यादा नहीं है 8 घंटे का। और बहुत पुराना है, जो बहुत पुराना है और 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल से काम कर रहा है, उसकी सैलरी 22-23,000, 25,000 रुपया हो सकती है, जबकि उसकी सैलरी कम से कम 30-35,000 रुपया होनी चाहिए। अब आपको बता दूं कि सरकार तो न्यूनतम मजदूरी तय कर देती है, घोषणा कर देती है, लोग खुश भी हो जाते हैं, लेकिन लोगों को ये कभी मिलता नहीं है, ये धरातल पे नहीं है। वाकई अगर ऑडिट किया जाए तो यह धरातल पर नहीं है। लोग बिहार से आते हैं, यूपी से आते हैं, बंगाल से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, झारखंड से आते हैं, जितने भी गरीब स्टेट है वहाँ के लोग यहाँ पर आते हैं अपने काम के लिए, जॉब के लिए, नौकरी के लिए। कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई किसी के मकान में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई किसी कंपनी में काम कर रहा है, कोई किसी शोरूम में काम कर रहा है, कोई ड्राइवरी कर रहा है। लेकिन होता क्या है कि वो भी इतनी कम में इसलिए काम कर लेते हैं कि चलो 12-13,000, 14,000 रुपये 8 घंटे का मिल जाता है, तो 3 घंटा एक्स्ट्रा ओवर टाइम कर लेंगे तो 17-18,000 रुपया हो ही जाएगा, जिसमें से 8-10,000 रुपया खर्च होगा, 10,000 रुपया बचेगा तो घर पे भेज दूंगा, घर चलेगा। उनकी मजबूरी है, क्योंकि काम की इतनी कमी है, इतनी मारामारी है कि अगर आप नहीं करोगे तो कोई दूसरा करेगा। एक बंदा जाता है तो 10 बंदे आते हैं। काम के लिए भी कंपटीशन है और यही वजह है कि इसका फायदा लोग कंपनी मालिक हो, फैक्ट्री मालिक हो,
उठाते हैं। उनको पता है कि एक जाएगा तो दो आ जाएगा, दो जाएगा तो चार लोग आ जाएंगे, बहुत लोग है, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो। ये जितने भी फैक्ट्री मालिक है, कंपनी मालिक है, जो भी जितने भी काम कराने वाले लोग हैं किसी भी सेक्टर का, तो वो लोग भले ही सैलरी कम देते हैं लेकिन बराबर एंट्री करते हैं वो फुल जो न्यूनतम मजदूरी है, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऑडिट हुआ सबसे कार्रवाई हो जाएगी उनकी फैक्ट्री पर, कंपनी पर। लेकिन ओरिजिनल अगर वर्कर से आप बात करेंगे, ओरिजिनल किसी हेल्पर से बात कीजिए, कोई काम करने वाले से बात कीजिए, उस कंपनी का कोई लेबर से बात कीजिए, वो आपको हकीकत बता देगा कि उनको कितनी सैलरी मिलती है। आपको भारत सरकार के भी न्यूनतम मजदूरी का बता दो तो भारत सरकार की तरफ से भी तय किया गया है कि अकुशल जो लोग हैं उनको लगभग 20,000 रुपए के आसपास सैलरी होनी चाहिए। जो अर्ध कुशल है, मतलब आधा काम जानता है कोई भी काम को, उसकी कम से कम 22,000 के आसपास सैलरी होनी चाहिए। और जो पूर्ण रूप से कुछ काम जानता है, जो काम सीख चुका है, जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, उसकी भी 24,000 से ऊपर सैलरी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ दिल्ली सरकार का नहीं है, ये आपको बता दूं भारत सरकार भी ये तय कर रखा है कि कोई भी कंपनी फैक्ट्री के लिए, शोरूम के लिए, किसी भी प्रकार के काम के लिए लोगों को दिया जाना चाहिए। लेकिन मिल क्यों नहीं रहा? मैं बार बार यही सोचता हूं, मिल क्यों नहीं रहा है और लोग मांग क्यों नहीं रहे हैं? तो इसका कारण भी मैंने बता दिया कि वर्कर इतने मिल जाते हैं इतने आसानी से कि करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, ये कह देते हैं। काम करवाने वाले लोग जाएंगे कहाँ के? और आपको बता दूं कि जो मजदूरों का है, कोई आवाज उठाने वाले नहीं है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, इस पर कोई भी बात करने वाला नहीं है। इस पर सरकार अगर न्यूनतम मजदूरी तय कर रही है, चाहे कोई स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो आपको बता दूं इसके लिए क्या करना है, किसको लागू भी कराना सरकार की जिम्मेवारी होती है। लेबर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी है, श्रमिक विभाग के जो अधिकारी है, वो जो जब न्यूनतम मजदूरी लागू हुआ है या फिर किसी प्रकार का कोई लॉ कानून नियम लागू होता है तो उसे पालन भी करवाया जाए। समय समय पर 2 महीने 3 महीने पर हर फैक्ट्री में जाकर कम से कम ऑडिट किया जाए, कम से कम वर्कर का बयान लिया जाए, हेल्पर का बयान लिया जाए, काम करने वाला कारीगर का बयान लिया जाए, उनसे पूछा जाए, बात किया जाए, उनका सैलरी हिस्ट्री, सैलरी ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट में देखा जाए, किसी का क्रॉस चेक करके कि उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है या फिर उनका शोषण हो रहा है, फिर जाकर ये हर जगह लागू हो सकता है। सिर्फ सरकार की तरफ से घोषणा कर देने से नहीं होगा। घोषणा तो कुछ भी कर दिया जाता है, किसी योजना का घोषणा कर दिया जाता है, बहुत सारे स्कीम का घोषणा कर दिया जाता है, लेकिन लोगों को फायदा कितने घोषणा का मिलता है? इसी प्रकार से ये भी एक लॉलीपॉप ही एक तरह से देखा जाए। ये जो न्यूनतम मजदूरी वाली बात है, ये भले ही कुछ लोगों को मिलता होगा, 25% 30% लोगों को मिलता होगा, लेकिन इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि मिलता होगा। ये भी 25-30% आंकड़ा मैं बहुत ही बता दिया हूँ। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे जो कोई भी काम करते हैं, वो खुद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या आपको न्यूनतम मजदूरी मिलती है, क्या आपको उस तरह से सैलरी मिलती है जो घोषणा किया जाता है, कितने % लोग हैं जितना जिसको मिल रहा है। देखिए सरकार की तरफ से अच्छा पहल है, सरकार समय समय पर मजदूरों के लिए, लेबर के लिए, कामगारों के लिए बहुत सारी योजना लाती रहती है, बहुत सारा घोषणा होती रहती है, लेकिन इसे लागू भी कराना चाहिए, क्योंकि वर्कर इस पर आवाज नहीं उठा सकते। वर्कर आवाज उठाएंगे तो उसे सीधे कह दिया जाता है काम करना है करो, नहीं करना है अपने घर जाओ, तुम्हारे जैसे बहुत लोग मिल जाएंगे। अगर सरकार सख्ती से इसे पूरे देश में लागू करवाए ना, तो फिर लोग अच्छे खासे स्थिति सबकी हो जाएगी। काम करेगा तो उसे लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसका सैलरी मुझे मिल रहा है, उसका पैसा मिल रहा है, उसका वेतन मिल रहा है, उन्हें कुछ लगेगा, उन्हें अपने आप को ठगा हुआ महसूस नहीं होगा। वो जो काम कर रहे हैं वो दिल लगा के करेंगे, मेहनत से करेंगे, कोई भी काम को मजदूरी समझेंगे, मजबूरी नहीं समझेंगे। बस मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही मांग था कि सरकारी डिपार्टमेंट में जो भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट विभाग में जो भी काम कर रहे हैं, एक चपरासी की सैलरी भी 40,000, 50,000, 60,000 रुपया है। एक डी ग्रुप में भी कोई काम कर रहा है किसी सेक्टर में, गवर्नमेंट जॉब है तो उसकी भी 32,000, 40,000, 45,000 रुपया सैलरी है। लेकिन एक कामगार जो स्किल्ड होता है या फिर अनस्किल्ड होता है, इतना मेहनती होता है, इतना मेहनत करता है, अपना खून पसीना जलाता है इतनी गर्मी में, तपती गर्मी में, लेकिन उसको न्यूनतम मजदूरी जो सरकार ने तय कर रखा है वो भी नहीं मिल पाता है। तो सरकार को सोचना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसके अलावा इस डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं, देखिए सरकार तो खुद से इस पर कुछ नहीं कर सकता है, उनका काम था उन्होंने कर दिया, न्यूनतम मजदूरी की घोषणा कर दिया, लेकिन इस डिपार्टमेंट से जो जुड़े लोग हैं, श्रमिक विभाग से जो लोग जुड़े हुए हैं, लेबर डिपार्टमेंट से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनका काम है कि ऑडिट करें समय समय पर फैक्ट्री का, कंपनी का, किसी शोरूम का, किसी दुकान का, किसी संस्था का जहाँ पे काम हो रहा है, तो सब जगह ऑडिट करें समय समय पर। यह पता लगाने की कोशिश करें कि जेन्युइन उनको हक मिल रहा है कि नहीं, जो सरकार ने उनका वादा किया है वो हक उनका मिल रहा है नहीं, या फिर उनके हकों में कटौती हो रही है। दोस्तों आप जानते हैं कि समय समय पर चाहे कानून से संबंधित हो गया, रेलवे से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, इसके अलावा बहुत सारे मुद्दों पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूँ, जागरूक करता रहता हूँ, कोई नया अपडेट आता है वो आपको बताता रहता हूँ। इसके अलावा आपके मुद्दों को भी उठाता रहता हूँ। तो आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूँ आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मुद्दे के साथ जो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।